मेवाराम जैन की वापसी के बाद में बाड़मेर कांग्रेस की राजनीति के अंदर विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रही। पहले हरीश चौधरी है वो विरोध करते हुए नजर आ रहे थे, परंतु अब बाड़मेर जैसलमेर सांसद उमेदाराम बेनीवाल और गुड़ामालानी के पूर्व विधायक हेमाराम चौधरी भी इस मामले में अब कूद पड़े हैं और आला कमान के ऊपर लगातार है वो दबाव बनाते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर मेवाराम जैन की वापसी में अहम भूमिका अशोक गहलोत भी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। पहले अगर देखा जाए तो पोस्टर वॉर छिड़ी। पोस्टर वॉर में पुलिस ने है वो हरीश चौधरी के करीबी माने जाते हैं जिला परिषद सदस्य खेराज राम हुडा के ऊपर भी आरोप है वो लगे और हरीश चौधरी के करीबी माने, परंतु हरीश चौधरी ने और उमेदाराम बेनीवाल और हेमाराम चौधरी ने बाड़मेर में रविवार को जाट हरलाल छात्रावास के अंदर एक कार्यक्रम के दौरान तीनों नेता ने जिक्र किया कि चरित्रहीन को हम कतई भी स्वीकार नहीं करेंगे। परंतु इस पूरे मामले के अंदर उमेदाराम बेनीवाल ने कहा कि कांग्रेस के आला कमान का फैसला है वो उनका फैसला है, उससे हम आगे नहीं जा सकते हैं, परंतु चरित्रहीन लोगों को, बाड़मेर के लोगों को भी पता है कि चरित्रहीन को कैसे स्वीकार किया जाए। अब ये कांग्रेस का जो पहले अशोक गहलोत वर्सेज सचिन पायलट जो गुट था उसके अंदर कहीं कहीं अब हवा एक बार फिर मेवाराम जैन और हरीश चौधरी ने भी दे डाली। क्योंकि बात की जाए तो कांग्रेस के अंदर राजस्थान के अंदर ऑलरेडी पहले से ही दो भागों में बटी हुई थी और उसी का कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान 2023 के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला। दूसरी ओर बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर 2023 के विधानसभा चुनाव में भी है वो देखने को मिला और इस पर हरीश चौधरी के ऊपर भी आरोप है वो लगे। अमीन खान हो या फिर मेवाराम ने बिना नाम लिया कहीं कहीं आरोप लगे कि बाड़मेर और जैसलमेर की जो हम सीटें हारे हैं विधानसभा में उसमें क्यों हारे और किस वजह से। और मेवाराम जैन ने तो यहाँ तक कह दिया मुझे हराने के लिए भरपूर नेताजी ने है वो प्रयत्न काम है वो किया। परंतु मेवाराम जैन की वापसी के बाद में विवाद है वो अब बिल्कुल थमने का नाम है वो नहीं ले रहे थे। पहले हरीश चौधरी है वो विरोध कर रहे थे। हरीश चौधरी मेवाराम जैन की वापसी से पहले हरीश चौधरी का एक बयान आया था निजी कार्यक्रम के दौरान, एक हरीश चौधरी ने बयान दिया था कि मैं चरित्रहीन के साथ कोई भी समझौता है वो नहीं करूंगा और अगर चरित्रहीन को कांग्रेस वापस लेती है पार्टी तो मैं राजनीति के घर बैठ जाऊंगा। जब मेवाराम जैन की वापसी होती है तो उसके बाद में कई लोग सोशल मीडिया पर अलग अलग प्रतिक्रिया भी देते हुए नजर आ रहे थे और ये भी कहते थे कि जो मेवाराम जैन की वापसी से पहले जो लोग ये कहते थे कि बायतू वाली ढाणी के बिना पत्ता नहीं हिला, अब बायतू वाली ढाणी को पता ही नहीं चला और अमीन खान की वापसी होती है और उसके बाद में मेवाराम जैन की भी वापसी होती है। परंतु मेवाराम जैन की वापसी पर विरोध पहले तो हरीश चौधरी अकेले ही करते हुए आपको नजर आए थे, परंतु अब हरीश चौधरी को भी साथ मिलता हुआ बाड़मेर जैसलमेर सांसद उमेदाराम बेनीवाल का भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो दूसरी ओर बात की जाए तो हेमाराम चौधरी जो कांग्रेस के और बाड़मेर के कद्दावर नेता गुड़ामालानी के पूरे विधायक रहे वो भी इस मामले के अंदर अब हरीश चौधरी के साथ देते हुए नजर आ रहे। हालांकि आला कमान इस पर कोई एक्शन लेता ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि बात की जाए तो बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा के जिला अध्यक्ष से लेटर पेड पर भी ऐसी खबरें निकल कर आ रही है कि इनसे पहले ही लिख कर ले लिया गया था, चाहे अमीन खान की वापसी को लेकर हो या फिर मेवाराम जैन की वापसी को लेकर। उसके बाद में गोविंद सिंह डोटासरा और रणदावा ने आला कमान तक ये बात पहुंचाई और उसके बाद में आला कमान की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद में रणदावा खुद है वो जो वापसी करवाने में तस्वीरें भी सामने निकल कर आई थी। परंतु इस पूरे मामले के अंदर जिस तरह कांग्रेस के अंदर दो धड़ों में बटी हुई थी उसमें एक बार फिर हवा देने का काम कहीं कहीं मेवाराम जैन वर्सेस हरीश चौधरी के बीच में होता हुआ नजर आ। इससे आने वाले पंचायती राज चुनाव हो या फिर 28 के चुनाव हो या फिर 29 के चुनाव के अंदर भी कांग्रेस को एक बड़ा नुकसान आपको देखने को मिलेगा। जैसलमेर में भी कांग्रेस दो धड़ों में पहले ही बटी हुई थी और बाड़मेर में मेवाराम जैन की वापसी के बाद में अब दो धड़ों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। इससे कहीं कहीं पार्टी को और पार्टी के आला कमान को भी बड़ा नुकसान होता हुआ नजर आए। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो